Hey everyone, so for today's video the title is present perfect tense. So आज हम इसमें पढ़ेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ द टेंस, एग्जांपल्स ऑफ हैज़ एंड हैव एंड डिफरेंट एग्जांपल्स. परफेक्ट टेंस का मीनिंग पहले समझ लेते हैं. व्हाट इज़ द मीनिंग? सो द टर्म परफेक्ट टेंस कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड परफेक्टम. ओके, ये वर्ड थोड़ा ध्यान रखना. कई बार ना ऐसा हो जाता है कि कुछ इंटरव्यूज़ में हमसे ये पूछ लिया जाता है कि कोई से टेंस को का जो मेन एक बेसिक वर्ड है वो लिया कहाँ से. तो आपको ध्यान रखना है कि लैटिन वर्ड से लिया है और वो जो वर्ड था परफेक्ट टेंस के लिए जो यूज़ हुआ है वो है परफेक्टम. ओके, मीनिंग कंप्लीटेड, और इसका मीनिंग होता है कंप्लीटेड और फिनिश्ड, जो काम हो चुका, फिनिश्ड, इट्स फिनिश्ड. दिस टेंस यूजुअली फोकसेस ऑन द स्टेट आफ्टर द एक्शन हैज़ टेकन प्लेस. ये इस चीज़ पे फोकस करता है, ऑन द स्टेट, उस स्टेट पे या उस परिस्थिति पे, उस सिचुएशन पे आफ्टर द एक्शन हैज़ टेकन प्लेस, जो कि उस एक्शन के हो जाने के बाद क्रिएट होती है, उस स्टेट ऑफ उस स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट पे फोकस करता है. सो दिस इज़ परफेक्ट टेंस. अभी और अच्छे से आ जाएगा समझ इसमें डेफिनेशन में. सो हियर perfect tense talks about those actions that are already done or completed when we are speaking about them. जब हम उन tenses के बारे में, उस particular action के बारे में बात कर गए ना, तब तक वो काम हो चुका है, ख़त्म. जैसे कई बार ऐसा होता है ना हमारे घर में भी कि अगर हमने किसी से कुछ काम बोला है और फॉर एग्जांपल यही बोला है कि जैसे यूजुअली होता है ना कि मदर्स जो होती है वो अपने बच्चों को बता के जाती है कि बेटा आई एम गोइंग आउटसाइड, सो यू हैव टू डू दिस वर्क एंड दिस वर्क. तो बर्तन करके रखना, कपड़े वपड़े बाहर से लेके अंदर ला के रख लेना, ये सब करके रख लेना. अब है ना बच्चा भूल गया अपने गेम्स में या अपनी स्टडीज़ में, जो भी किसी से मिलना करना है या फ़ोन पे बात करना है, जिस भी काम में भूला. तो अब आने के बाद में मम्मी सेइंग के क्यों नहीं किया, यू हैव नॉट डन दिस. तो बच्चा बोलता है ठीक है कोई नहीं, अब मैं कर लेता हूँ, अब कर देती हूँ या अब कर देता हूँ. सो मदर सेज लाइक दिस दैट रहने दे, अब तो मैंने कर लिया. ओके, ये चीज़ आपने नोटिस की होगी. तो वो जो आप कर लिया ना, तो वो काम इज़ डन, अब कोई ज़रूरत नहीं करने की. ओके, काम इज़ टोटली फिनिश्ड नाउ. तो दिस इज़ वॉट कंप्लीशन दिखाता है. कंप्लीटेड टेंस को ही हम प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं. इसका नाम ही परफेक्ट. तो परफेक्ट का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी काम जो है ना वो परफेक्शन में काम हो चुका है, उसको अब और करने की ज़रूरत नहीं है. काम इज़ डन, दैट्स वाई. देन फॉर एग्जाम्पल, ईरा हैड गोन टू द मूवीज़. ईरा जो है वो मूवीज़ के लिए जा चुकी है. ओके, अब वो काम हो चुका है. हियर हैड गॉन रेफर्स टू द फैक्ट दैट ईरा ऑलरेडी वेंट टू द मूवीज़ इन द पास्ट. कि ईरा जो थी वो पास्ट में, मतलब भूतकाल में पहले जा चुकी थी मूवीज़ पर. एंड द एक्शन इज़ ऑलरेडी कम्प्लीटेड वाइल वी आर स्पीकिंग अबाउट इट. और जब हम अभी एट प्रेजेंट इस बारे में बात कर रहे हैं तो वो काम तो ऑलरेडी हो चुका है. ओके, देन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स देख लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, आपको ध्यान होगा, एक चीज़ मैंने बताई थी इसमें, एक तो ध्यान रखना कि दो हेल्पिंग वर्ब होती है, एक होती है हैज़ और एक होती है हैव. अब ना ये जो एस है, इससे कुछ याद आ रहा है क्या पिछला? आपको ध्यान होगा एक टेंस मैंने ऐसा पढ़ाया था आपको, जिसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी. जैसे सबसे पहले जो हमारा टेंस था वो था इंडेफिनिट, जिसमें दो हेल्पिंग वर्ब आई थी, डू एंड डस. फिर एक टेंस आया था जिसमें एक हेल्पिंग वर्ब आई थी, इज़, एम एंड आर आई थी. ये कंटिन्यूस टेंस में आई थी, राइट. इज़, एम एंड आर. तो मैंने एक चीज़ आपको बताई थी. फिर एक आया था टेंस जिसमें आया था वॉज वर्ब. तो जिसमें भी एस लास्ट में लगा हुआ, ये एस देखो, आई शुड चेंज द कलर नाउ. ये जो एस है, यहाँ पे इज एम आर में जो एस है, यहाँ पे डूडज में जो एस है, और यहाँ पे हैज़, ये जो अभी हम पढ़ने वाले हैं इसमें जो एस है, जितने भी ये एस एस वाली हेल्पिंग वर्ब्स होती है ना, इनकी एक ट्रिक है जो कि मैंने खुद से क्रिएट की है. और वो ट्रिक ये है कि इन सारे एस एस वाले के साथ में हमेशा ही, शी, इट और सिंगुलर यूज़ होता है. यहाँ सिंगुलर लिखा हुआ नहीं है, बट यू शुड थिंक अबाउट दिस कि सिंगुलर आपको याद होगा. मैंने बताया था जब हमने डू डज पढ़ा था तब भी कि डू जो है वो आई वी यू दे प्लूरल के साथ यूज़ होता है ना, तो जो डज है वो ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ. अच्छा, सिंगुलर में क्या क्या आया? तो सिंगुलर में सारे नाम आ गए. नाम इन द सेंस किसी पर्सन का नाम है, रिया, सिया, सीता, गीता, अमन, रोहित एक्सेट्रा, जो भी है नाम है या कोई सिंगुलर पर्सन है, तो हमेशा उसके साथ में हम हैज़ लगाएंगे. मतलब एस एस वाले सबके साथ में, चाहे वॉज वर्ब का एस हो, हैज़ हैव वाला एस हो, डू डज वाला एस हो,
यहाँ पे इज एम आर वाला एज हो या कुछ भी एस हो, जिसमें भी हेल्पिंग वर्ब में एस है, वहाँ पे हमेशा 4 चीज़ें यूज़ होती हैं, दैट इज़ ही, शी, इट और सिंगुलर। ओके, अब अच्छे से याद आ गया होगा। तो यहाँ पे भी सिमिलरली आपको वही यूज़ करना है, ही, शी, इट, एनी नेम इसके साथ हैज़, और आई, वी, यू, दे प्लूरल इनके साथ हैव। यहाँ पे वर्ब के वर्ब मेन वर्ब जो होते हैं ना वो पास्ट पार्टिसिपल वाली यूज़ होती है। व्हाट इज़ पास्ट पार्टिसिपल? तो पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है ना, इसका सिंपल सा एक दूसरा नाम है, और इसका नाम पता है क्या? इसका नाम ये है, इसका नाम है वर्ब का थर्ड फॉर्म। दिस इज़ परफेक्ट टेंस। क्योंकि काम हो चुका है तो परफेक्ट में हमेशा वर्ब थर्ड फॉर्म लगेगा। पास्ट पार्टिसिपल अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज़ पास्ट पार्टिसिपल, ऑलवेज रिप्लाई वर्ब थर्ड फॉर्म। ओके, दिस कैन ऑल्सो कम इन योर एनी ऑफ द इंटरव्यू एंड मे बी इन द एग्जाम ऑल्सो समटाइम्स। तो इसलिए मैंने बताया कि परफेक्ट का पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट दोनों का मतलब है वर्ब थर्ड फॉर्म। ओके, अब देखेंगे आई हैव डिसाइडेड, दे हैव डिसाइडेड, यू हैव फिनिश्ड, शी हैज़, इट हैज़ और ही हैज़ और रोहित हैज़ लॉस्ट, चूजन, गॉन। मतलब सारे सबके साथ में आपका क्या आएगा? यही आएगा। जितना भी है ना सबके साथ में वर्ब थर्ड फॉर्म आएगी हमेशा। इसमें आईएनजी वाला नहीं चलता है। ओके, रूल, क्योंकि आईएनजी का मतलब तो होता है वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मतलब जो चीज़ कंटिन्यूशन में चल रही है और ये चीज़ तो ऑलरेडी हो चुकी है, तो हम इसमें कंटिन्यूशन कैसे लगा सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे जो यूज़ होता है वो हमेशा परफेक्ट में वर्ब थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। नेक्स्ट स्लाइड इज़ अबाउट फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फॉर्मूले में बहुत इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पड़ेगा आपको। जैसे आपको याद है कि कंटिन्यूशन, जब हमने कंटिन्यूशन टेंस पढ़ा था, कंटिन्यूशन में इसलिए बोलूँगी क्योंकि कंटिन्यूशन हो या कंटिन्यूस हो या प्रोग्रेसिव हो, सबका मीनिंग एक ही है। अब वो जो कंटिन्यूस टेंस हमने पढ़ा था ना, उसमें हमने एक चीज़ देखी थी कि उसमें वर्ब के हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता था। यहाँ आपको क्या करना है, परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा, भले कोई सा भी टेंस हो, सब में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म है एंड ऑब्जेक्ट है। देन सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ये पॉजिटिव है। इतना तो आप सबको आने लगा होगा समझ में कि पहला जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ओके, देन नेक्स्ट निगेटिव होता है। नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव। ओके, इंट्रोगेटिव, INT, इंट्रोगेटिव टेंस होता है। एक होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और एक होता है जिसमें हम WH क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें डिटेल्ड आंसर चाहिए होता है। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वर्ब थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट निगेटिव। हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। देन इंट्रोगेटिव निगेटिव कैसे बनाएंगे, तो इसमें क्वेश्चन भी पूछना है तो हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन भी पूछा, और इसमें निगेटिव भी चाहिए। ओके, तो नॉट से हमने निगेटिव भी बनाया, तो हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। और लास्ट में होता है WH, जिसमें यही जो पूरा फॉर्मूला ना, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, इसी में आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको बस WH वर्ड लगाना है। दिस इज़ द फॉर्मूलाज। ओके, अब चलते हैं आगे। पॉजिटिव फॉर्म, निगेटिव फॉर्म। ओके, अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ पर ही, शी, इट इनके साथ में यूज़ होगा है हैज़। आई, वी, यू, दे प्लूरल इनके साथ यूज़ होगा हैव। एग्जाम्पल एक नीचे आपको दिया है, आई हैव डन इट एंड ही हैज़ डन इट। आई के साथ में क्यों हैव लगाया, रूल आपको समझ में आ चुका होगा, क्योंकि आई, यू, वी, दे और प्लूरल के साथ में हैव लगता है, और ही, शीट, एनी नेम के साथ हैज़ लगेगा। कुछ एक भी याद कर लोगे ना, जैसे हैज़ ही अगर याद कर ले कि ही, शीट, एनी नेम, क्योंकि आपको डू, डज, वॉज, वर, वो जो एस वाले थे लास्ट में जहाँ पे भी एस आता है, उनके साथ में मैंने आपको बता दिया कि वहाँ पे हमेशा क्या यूज़ होता है, वहाँ पे ही, शीट, एनी नेम के साथ में ही, शीट, एनी नेम, मतलब ये सारे ये चार इसमें वो आती है, आपके सब्जेक्ट्स यूज़ होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ही हैज़ डन इट और आई हैव डन इट। नेक्स्ट है निगेटिव, हैज़ नॉट या हैज़ंट। ठीक है, हैज़ंट क्यों पढ़ रहे हैं इसको, क्योंकि नॉट जो है ना, नॉट की जगह हमने एक ये लगाया है अपोस्ट्रॉफी, इसको अपोस्ट्रॉफी बोलते हैं, ऊपर वाला कॉमा समझ लो इसको। ठीक है, ये अपोस्ट्रॉफी है। हैव नॉट, आई हैव नॉट डन इट, आई हैवंट डन इट, कुछ भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, ही हैज़ नॉट डन इट, ही हैज़ंट डन इट। ओके, नेक्स्ट इज हैज़ एंड हैव प्लस सब्जेक्ट एंड वर्ब थर्ड फॉर्म, ये क्वेश्चन वाला हुआ। तो यहाँ पे फॉर्मूला वही वाला जो पहले पिछले स्लाइड में हम पढ़ चुके हैं, हैज़ एंड हैव।
ओके। देन सब्जेक्ट जितने भी हैं वो सारा और वर्ब थर्ड फॉर्म। अब चाहे तो इसमें ऑब्जेक्ट लगाओ आप, आपकी मर्जी है, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन आ रहा है तो, अदरवाइज नहीं आ रहा है तो बिना लगाए काम चलाओ, ठीक है। यू हैव डन इट, आपने ये कर लिया है। शी हैज़ डन इट, उसने ये कर लिया है। क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो कैसे हो जाएगा, हैव यू डन इट, क्या आपने ये कर लिया है। हैज़ शी डन इट, क्या उसने ये कर लिया है। ओके, ये क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट इज अबाउट अगेन पॉजिटिव, नेगेटिव एंड क्वेश्चन सेंटेंस। आई हैव वर्कड, I have not worked, have I worked, you have worked, you have not worked, have you worked, she has, it has, he has worked, she has not worked, he has not worked, it has not worked, has he worked, has she worked, has it worked। ओके, इट यहाँ पे क्यों लगाते हैं यूजुअली, इट जो होता है या तो वो एनिमल्स के लिए यूज़ होता है, या इट यूजुअली हम किसी ऐसे के लिए भी यूज़ करते हैं जिसका हमें पता नहीं दैट ही और शी। फॉर एग्जाम्पल, कोई किसी ने डॉग नॉक किया, ओके, सो यू डोंट नो हु इज़ देयर, ओके, सो हाउ विल यू से हु इज़ इट। ओके, क्या बोलेंगे आप, हु इज़ इट। यहाँ पे आप ये नहीं बोलोगे कौन है भाई, ये तो हिंदी में बोलते हैं, और ये कौन है भाई ये तो बहुत ही टिपिकल इंदौरी लैंग्वेज में बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली जो हम इंग्लिश में अगर बात करेंगे तो हम यही बोलेंगे उसको, हु इज़ देयर। ओके, तो वहाँ पर, या हु इज़ इट, तो यहाँ पर ना इट का सेंस आपको समझ आए कि कहाँ यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट इज़ वी हैव वर्कड, यू हैव वर्कड, दे हैव वर्कड। इसका निगेटिव इंट्रोगेटिव यू नो हाउ टू मेक। यहाँ आपको फॉर्मूला वापस से देख के दे दिया है, एक बार वो एक बार पढ़ लोगे तो समझ जाओगे। कुछ नहीं है, सब में सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। जहाँ पे नॉट की नीड है तो वहाँ नॉट लगा दिया है, इंट्रोगेटिव बना रही तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई है, बस कुछ नहीं किया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड इज़ अबाउट एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पर एग्जाम्पल समझ लेते हैं अब हम। एग्जाम्पल में वी विल अंडरस्टैंड कि क्या दिया है। देखो, वी हैव प्लेड फुटबॉल ऑन द ग्राउंड, हमने ग्राउंड में फुटबॉल खेल लिया है। हैव प्लेड, अब वो काम हो चुका है, अब वो वापस नहीं होगा, ठीक है, दैट इज़ डन, एंड दिस इज़ व्हाई इट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट। देन ही हैज़ रिटन अ लेटर टू हर फ्रेंड, टू हिज फ्रेंड, नॉट हर फ्रेंड, यहाँ हिज होगा, तो उसने अपने फ्रेंड को लेटर लिख दिया है। दे हैव वर्कड इन द फील्ड, उन्होंने फील्ड में वर्क कर लिया है। शी हैज़ संग अ सॉन्ग इन द क्लासरूम, उसने क्लासरूम में गाना गा लिया है। आई हैव प्लांटेड सम प्लांट्स इन माई गार्डन, मैंने अपने गार्डन में कुछ प्लांट्स को प्लांट कर दिया है। प्लांट्स को प्लांट करना मतलब समझे, जो प्लांट वर्ड है ना, ये जो प्लांट वर्ड है, उस प्लांट का मीनिंग एक नाउन के सेंस में भी निकलता है। Okay, this is a noun also. Sometimes plant is used as verb also. ओके, वर्ब की तरह भी काम करता है। कई बार क्या होता है ना कि एक वर्ड हम यूज़ करते हैं वाटर। अब आप लोग सोचेंगे कि मैम वाटर जो है वो तो नाउन है, लेकिन एक्चुअली वाटर जो है ना वो एक वर्ब भी है। डू यू नो दिस, हाउ इट इज़ अ वर्ब। जब हम बोलेंगे आई हैव वाटर्ड द प्लांट, मैंने पौधों को पानी दे दिया है, तो आई हैव वाटर्ड, वहाँ वो एक वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। अभी जितने भी फॉर्मूलाज पढ़े थे वहाँ पे मेन वर्ब आई थी, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है, ठीक है, परफेक्ट में। तो वहाँ पर हमेशा हम लगाते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि जो परफेक्ट है उसका मीनिंग ये कि काम डन है, हो चुका है। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल एक देख लो, वो है हैरी हैज़ ब्रश्ड, ये एक रह गया। आई हैव वॉकन अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठ चुकी हूँ। अब अच्छा एक बात बताओ, जो उठ चुका है ऑलरेडी वो वापस उठेगा क्या? भाई उठेगा लेकिन नेक्स्ट डे, लेकिन अभी एट प्रेजेंट के लिए तो काम हो चुका है, तो दिस इज़ वाई इट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट। हैरी हैज़ ब्रश्ड हिज टीथ, हैरी ने अपने टीथ को ब्रश कर लिया है। ओके, माई मॉम हैज़ कुकड फूड, मेरी मम्मी ने खाना बना लिया है। दे हैव गॉन होम, वे घर जा चुके हैं। ही हैज़ ड्रंक वाटर, उसने पानी पी लिया है। ही हैज़ ईटन फूड एट माई रेस्टोरेंट, उसने मेरे रेस्टोरेंट पे खाना खा लिया है। दे हैव गॉन टू कनाडा, वे कनाडा जा चुके हैं। आई हैव लर्नड ऑल द सेंटेंसेस, मैंने सारे सेंटेंसेस सीख लिए होपफुली। नेक्स्ट, शी हैज़ बॉट अ न्यू कार, उसने एक नई कार खरीद ली है। वी हैव वॉर्न न्यू क्लॉथ, हमने न्यू क्लॉथ पहन लिए हैं। वियर, ओके, वियर मतलब पहनना, इसका थर्ड फॉर्म है वॉर। वियर, वॉर एंड वॉर,
वियर, वॉन एंड वॉन, ये तीनों जो सेंटेंस होते हैं ना, ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म में वॉन, मतलब सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म में वॉन एंड वॉन होता है, मतलब सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म में बस यही आएगा वर्ड आपका। जब भी वर्ब का वियर का, अगर वियर तो फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकेंड फॉर्म है वॉन और थर्ड फॉर्म भी है वॉन, ठीक है। सो वी हैव वॉन न्यू क्लॉथ्स, आई हैव गॉन टू द क्लासरूम, मैं क्लासरूम जा चुकी हूँ। वी हैव वॉच्ड अ न्यू हॉरर मूवी, हमने एक न्यू हॉरर मूवी देख ली है। दे हैव रीडन अ कॉमिक बुक, उन्होंने एक कॉमिक बुक रीड कर ली है। वैसे यहाँ पे रीडन नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए आपका रेड, READ। सम ऑफ द एग्जाम्पल आई हैव टेकन फ्रॉम इंटरनेट, मे बी दिस इज़ द रीज़न कि यहाँ मिस्टेक्स हैं। बाकी रीड, रेड एंड रेड होता है। देखो आपने देखा होगा ये जो 3 फॉर्म होते हैं ना, रीड, ये तो आप बोलेंगे कि ये तो मैम सेम ही होते हैं, ये कहाँ अलग अलग होते हैं। रीड, रेड एंड रीड, रीड एंड रीड, तो बच्चे ऐसे पढ़ते हैं इसको, रीड, रीड एंड रीड। बट एक्चुअली आपको एक चीज़ बताती हूँ, और वो चीज़ ये है कि ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ये आपको पता है, राइट, और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। लेकिन एक्चुअली इनके प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हैं। पता है क्या है, रीड को तो रीड ही पढ़ते हैं हम, ये वाला जो रीड है इसको हम रीड नहीं पढ़ते, इसको हम रैड पढ़ते हैं, रैड, RED। वो जो आप RED पढ़ते हैं ना, RED, रैड, ये वो वाला रैड है, इसका प्रोनाउंसिएशन रैड होता है। थर्ड फॉर्म का भी प्रोनाउंसिएशन रैड होता है। सो रीड, रैड, रैड, ओके, ये है 3 फॉर्म। सिमिलरली यहाँ पर आई हैव रेड होना चाहिए, आई हैव रेड अ न्यू कॉमिक। एक सेंटेंस यहाँ छूट गया था, वो है आई हैव लर्नड द फ्रेंच लैंग्वेज, मैंने फ्रेंच लैंग्वेज सीख ली है। अभी इंग्लिश तो सीख लें हम पहले अच्छे से, जो कि हम सीख जाएंगे। आई एम वेरी मच श्योर इफ़ यू विल वॉच ना वीडियोज़ जो भी मैं क्रिएट कर गई हूँ, तो आप डेफिनेटली इंग्लिश तो बहुत ईजीली सीख जाएंगे। तो हम आई हैव लर्न द फ्रेंच लैंग्वेज की जगह यू कैन अप्लाई हियर इंग्लिश लैंग्वेज, आई हैव लर्न द इंग्लिश लैंग्वेज। थोड़े से ना अपने साथ में ना पॉजिटिव वर्ड्स को भी यूज़ करना शुरू करो। पॉजिटिव वर्ड मतलब कैसे कि जो चीज़ नहीं हुई है ना, उसको एजम्पशन के साथ में मान के चलो कि ये काम हो चुका है। फॉर एग्जांपल अभी आपने नहीं सीखी ना अगर इंग्लिश अच्छे से, तो आप ये मान के चलो कि नहीं मुझे तो आती है, और जैसे आती है वैसे बोलेंगे ना अगर हम, तो हम डेफिनेटली एक दिन तो सीख ही जाएंगे। और यही रूल होता है सीखने का, कोई ऐसा मतलब ऐसा कोई मूल मंत्र नहीं होता जो मैं बता दूं कि उससे एकदम से आ जाएगी। वो धीरे धीरे ही आती है, और धीरे धीरे आने के लिए भी प्रैक्टिस लगती है। ओके, एक इंग्लिश में कहावत है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से कोई इंसान परफेक्ट बनता है, और परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं तो परफेक्ट हम हो ही जाएंगे, आई एम वेरी मच श्योर। लास्ट सेंटेंस, आई हैव अंडरस्टूड ऑल द इक्वेशंस, मैंने सारे इक्वेशंस को समझ लिया है। एंड आई हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, आई हैव अंडरस्टूड इंग्लिश वेरी वेल। ओके, तो इस तरह के अफर्मेशंस आप रोज बोलेंगे, सो मे बी यू कैन लर्न वेरी सून। So this was all about today's video. Thank you for now, and let's meet in our next video. Thank you.